एसएससी जेईई 2025 अभी आपके पास 5 से 6 महीना बचे हैं। थंबनेल देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि 6 महीने बाकी है, अभी जग जाओ वरना क्या होगा सर? वरना सिलेक्शन नहीं होगा। वरना इस वजह से सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सर आपको भी ये बात एकदम बहुत क्लियरली पता होगा कि हर एग्जाम 5 से 6 महीना मांगता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप 1 महीने में हासिल करना चाहते हैं क्या? मुझे नहीं लगता सर। बाकी कुछ बच्चों में टैलेंट होता होगा, वो कर लेते हैं। बाकी सारे बच्चों में टैलेंट नहीं होता कि वो 1 से 2 महीने 3 महीने में पढ़ के जॉब हासिल कर ले, वो भी एसएससी जेईई जैसे। ये सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो बच्चे इस बार सिलेक्शन चाहते हैं। याद रखिएगा, अभी से जग गए वो वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जब जागे तब सवेरा। भाई 1 महीने पहले जागना फिर बताना सवेरा होता है कि नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या है, आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देख लीजिए। आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिलेगा कि सर ये 4, 6, 10, 11, 16, 40, 46, 48, 48, 50, 55, 77 ये जो रैंक आप देख रहे हैं ना, एक दिन की मेहनत नहीं है सर। इनने मेहनत किया है, फुल जोर लगाकर मेहनत किया है। अगर आपको भी इस कैटेगरी में शामिल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आज से, अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगे, कुछ चीज़ भी अगर 1% भी कोई भी चीज़ आपको हिट करे तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी सर। आगे आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है सर, आपका एग्ज़ाम कब है। यहाँ पर आपका 30 तारीख को पेपर आ जाएगा। कब? 30 तारीख को आपका पेपर आ जाएगा जून में, और लास्ट डेट ये होगी सर पेपर आपका 27 से 31 अक्टूबर। मई तो अभी 24 है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना, 5 से 6। मैं 1 महीने की वजह से मान के चल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो किया था मैं जहाँ पर बताया था कि यार 5 से 6 महीना भी आपकी बाकी है। और रियली ऐसा नहीं है कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ पहले से कैप्चर किए होंगे, रीजनिंग ही मैं कह रहा हूँ कवर किए होंगे, किए जरूर होंगे। तो अभी आपके पास जो 5 से 6 महीना बाकी है उस पर अगर बात किया जाए तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा सर। एकदम सर अभी नहीं किए तो कर दो, और उस तरीके का काम मत करिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, उड़ रहे हैं आसमान में। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डायरेक्टली पीवाईक्यू में लगे पड़े हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप 2 वर्ग में डिवाइड करिएगा। आपका जो 2 वर्ग होगा, पहला आपका एक स्ट्रॉन्ग वर्ग, दूसरा वीक, कमजोर वाला, ठीक है ना, दूसरा वीक वाला। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके कुछ होंगे, या इनको फेवरेट सब्जेक्ट भी बोला जा सकता है, या आपके फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होंगे सर। दूसरे आपके तो एक ये हो गया, दूसरा ये होगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट। और दूसरे की अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और नॉन इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। सही से लिख देता हूं, मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, ये 4 कैटेगरी हो सकती है आपकी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके वो होंगे, कुछ में आपका कमांड होगा बढ़िया से, कुछ सब्जेक्ट में कमांड होगा। अब आपको काम क्या किसमें ज्यादा करना है, ये वाले में। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अब इसको रिवीजन में डाल दीजिए। अगर नहीं है, सबके 1-2, जैसे कोई ना कोई इसकी क्रश होती है, वैसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई वीक होता है। जो देख के नींद आ जाए वो सब्जेक्ट पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसको कुछ समय पर नहीं करना। जैसे सुबह के समय 7 बजे से 8-9 बजे तक ये वाले सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करना है, नींद आ जाएगी। दूसरा, खाना खाने के बाद नहीं करना है। आपको करना है तो 4 बजे के बाद कर लीजिए, शाम के या रात में करिए। ओके, मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए इस समय पे ये बोलना कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है सर। अभी आप इसमें टाइम दे सकते हैं, अभी आपके पास सब इंपॉर्टेंट है। अभी ये श्रेणी मत बनाइएगा। अब आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब ये होता है एक बार सब कुछ डेप्थ में पढ़ लें, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए। राइट गाइडेंस का मतलब ये
एस्टिमेशन कॉस्टिंग इतनी मोटी बुक आती है, मतलब उतना पढ़ा दिया जाए नहीं ना। आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कौन टीचर पढ़ा रहा है? वो टीचर ही आपको बोल रहा है। कोई बहुत ऐसे टीचर मिलेंगे, अरे भाई 10 साल के पेपर लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं लगा लो, मत पढ़ो कॉन्सेप्ट, लगा लो 10 साल के पेपर। 1% जो अपवाद है उनकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके लेवल की बात कर रहा हूं। लगवा लो भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक, राइट गाइडेंस आपको मिलना चाहिए कि सर यहां से इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से हमको घुमा सकता है। ये चीज आपके पास राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच भी आपके पास होनी चाहिए, तभी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। ठीक, और राइट गाइडेंस के बाद कोई भी रिवीजन हो, सक्सेस का गुरु मंत्र बताऊं तो यही है। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, अरे भाई आपने बुक में पढ़ लिया कि अगर फुल टॉस आए तो सामने नहीं खेलना, सामने फील्डर होता है, कुछ भी आप समझ लीजिए, बाउंसर आएगी अपर कट इधर से मारेंगे, हमने ये देख लिया, तो अपर कट मार रहे हैं तो भाई बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो वहां बैठा होगा कोई तो वहां कैच ले लेगा। इसका भी ध्यान दीजिएगा। रिवीजन, जैसे आपका एक सब्जेक्ट पूरा हुआ सर, एक सब्जेक्ट पूरा, और इसको किस में डाल देंगे? रिवीजन में डाल देंगे। और रिवीजन ऐसा वैसा नहीं, इसी को 50 बार रिवीजन करेंगे, और जब हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू करेंगे या टेस्ट सीरीज करेंगे ना, इनके क्वेश्चन को रिवीजन में ऐड करते जाना है, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे 100 के 100 क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। ये है कि जब भी आप इस पेपर को लगाओगे, पहली बार आपको 60% चीजें नहीं लगेंगी, दूसरी बात 50%, और जब 10 बार लगाओगे देन आपका 10% चीजें नहीं लगेंगी। ओके, इस तरीके से। और इनको जब यहां पर ऐड करते जाओगे, ये सारी चीजें ऐड करते जाओगे ना, तो ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे वर्ड से। नो डाउट सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ऑल इन ओके। रिवीजन भी हमने कर लिया। रिवीजन के बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो भाई ऐसा ना हो कि आज 15 घंटे पढ़ लिया हूं, कल 5 घंटे भी नहीं पढ़ा हूं। ठीक, ये होना चाहिए कि डेली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए XYZ, पढ़ना है तो पढ़ना है। रिश्तेदार आ जाए, पढ़ना भाई, तो नौकरी नहीं लगेगी, कोई रिश्तेदार साथ देने वाला आपका नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली मतलब एक टारगेट हम ये सेट कर लो, मुझे मिनिमम 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। ओके, सब्जेक्ट का डिवाइड आप इस तरीके से कर सकते हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ये भी आता है। टेक्निकल में आपके सारे सब्जेक्ट आ गए, नॉन टेक्निकल में आपको हो सकता है बहुत बच्चों का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन स्ट्रांग होना अलग बात है। फिर से बताऊं, इस गलत भ्रम में मत रखना कि 50 रीजनिंग में, मुझे पता है कि बहुत बच्चे रूम पे बैठकर आराम से कर ले जाएंगे 40-45, लेकिन टाइम कितना लेंगे? 1 घंटे। हमें ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी। हमें जो 50 क्वेश्चन हैं, इस 50 क्वेश्चन में 48 सही करना है, वो भी 30 से 40 मिनट में। ये होनी चाहिए राइट स्ट्रेटजी। जीएस का तो कोई तोड़ नहीं है भाई, जीएस आप डेली पढ़िए। क्या? जीएस आप डेली पढ़िए, डेली आप 1 घंटे जीएस को टाइम दीजिए। और जीएस आपको हरदम लगेगा तैयार नहीं है, लेकिन पढ़ते जाइए, बस पढ़ते रहना, हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आपका डेली मेंटेन रहना चाहिए। किसी का वीकनेस पे अपने काम करना, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जीएस बहुत कमजोर होता है, कहते हैं सर जीएस में मन नहीं करता। मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए आपका, ठीक ना। तो वीकनेस पे आप काम करिए, जो भी सब्जेक्ट आपके वीक है उस पर काम करिए। और बाकी अगर किसी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। हमसे बात करना है तो आप बात कर सकते हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नंबर एक बार प्रॉपरली देख लीजिए आप लोग, बहुत हेल्पफुल होने वाला है नंबर आपका। तो अगर इनरोल करना तो इनरोल कर लीजिए। बाकी यूट्यूब के अंदर मेरी डेली शाम के 6 बजे क्लास आती है, उस क्लास में आइए, और गारंटी साथ कहता हूँ सीख कर जाएंगे आप चीज़ों को, किस तरीके से एग्जामिनर का अप्रोच होता है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, सब कुछ सिखा दूंगा आपको, मास्टर बना दूंगा, ठीक है ना। तो आइए, तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।